हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं अजय। हम अपना सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्या है जिसे p बटे q के रूप में न लिखा जा सके, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √3, √2 और पाई। विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता। दी हुई संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या सम संख्या दिया हो तो वह 2 से विभक्त हो जाता है। जैसे 4, 5, 6, 0, 9 और 6। हमने जैसा कि डिफिनेशन में लिखा है पहले कि इकाई के स्थान पे 0 या सम संख्या हो तो 2 से विभक्त हो जाता है। जैसे देखिए, हमारा इकाई के स्थान पे हमारा क्या है, यह 6 है और ये हमारा क्या है, यह सम संख्या है। इसलिए क्या है, 2 से विभाज्यता का नियम है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम। संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं और उसके योगफल में 3 से भाग देते हैं। अतः वह पूर्णतः कट जाता है तो वह 3 से विभक्त है। जैसे जैसा कि हमने एक संख्या लिख रखा है। इसको हम देखिए, हमने लिखा है कि दी हुई संख्या को अगर आपस में हम जोड़ लेते हैं और उसके योग में 3 से भाग देने पर अगर वो पूर्णतः कट जाता है तो 3 से विभक्त है। जैसा कि यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे 5, 6, 3, 1, 5, 6, 11, 3, 14, 1, 15। यह 15, अगर यह 15 में हम 3 से भाग देंगे तो 5 टाइम में यह पूर्णतः कट गया। आई मीन यह क्या है, ये हमारा 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। 4 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त होती तो वह संख्या पूर्णतः 4 से विभक्त होगी। जैसा कि एग्जाम्पल में लिखा गया है, ये हम लास्ट के 2 अंक लेंगे, यह हमारा 4 से विभक्त है, इसलिए यह पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 4 से विभक्त हो जाएगी। ये पूरी संख्या है, इसमें हम सिर्फ 2 ही अंक चेक करेंगे। यह हमारा 60 है, ये 4 से पूर्णतः कट जाता है, इसलिए हमारी ये पूरी संख्या क्या है, ये 4 से विभक्त है। 5 से विभाज्यता के नियम है। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह पूर्णतः 5 से विभक्त हो जाता है। जैसे 100, हमारी यह इकाई के स्थान पे 0 है, इसलिए 5 से विभक्त है। और अगला एग्जांपल लेते हैं 2, 5, 9, 8, 5। हमने बोला है कि इकाई के स्थान पे 0 या 5, यहाँ पे 5 है, तो यह पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, 5 से विभक्त हो जाएंगी। यदि
दी हुई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभक्त होता है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगा। जैसे 7 2 1 3 1 4 यह हमारा है, यह हमारा 2 से कटेगा क्योंकि हमने पिछले देखा है अभी कि दो से विभाज्यता के नियम में यदि इकाई के स्थान पे 0 या सम संख्या हो तो पूर्णतः 2 से कट जाएंगे। और हमारे यहाँ पे देखें हमने इकाई के स्थान पे 4 है इसलिए हमारे 2 से कट जाएंगे। देखिए 7 2 9 9 1 10 3 13 14 4 18 और ये 18 हम 3 से भी भाग देंगे तो पूर्णतः कट जाएगा या 6 टाइम में कट जाएगा, इसलिए हमारा 6 से विभाज्यता का नियम है। 7 से विभाज्यता का नियम, यह नियम 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि देखिए हमने लिखा A B और C। ए में क्या होता है, सबसे पहले हम ए के बारे में जानेंगे। यह किसी भी एक अंक की है, जैसे कि हमने लिखा 1 1 1 1 1 1 किसी भी एक अंकी संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति हो तो वह क्या है, वह हमारा 7 से विभक्त हो सकता है। ठीक है, और इसी तरह से हम बी में हम क्या करेंगे, 2 अंकीय जो 3 बार पुनरावृत्ति हो वो हमारे 7 से विभक्त हो सकता है। जैसे 20 20 20 ये हमारे क्या है, 7 से विभक्त हैं। और जो हमारा सी है, सी में हम देखेंगे किसी भी त्रिअंकीय संख्या 2 बार पुनरावृत्ति हो तो वह हमारा क्या है, 7 से विभक्त हो सकता है। जैसे 1 2 3 1 2 3 और अगर 5 1 2 5 1 2 ये हमारे क्या हो जाएंगे, 7 से विभक्त हो जाएंगे। 8 से विभाज्यता का नियम, दी हुई संख्या के इकाई दहाई तथा सैकड़े का अंक 0 हो अथवा इकाई दहाई तथा सैकड़े से बनी संख्या 8 से विभक्त हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे क्या है, 0 है, यह पूरी संख्या हमारी 8 से क्या हो जाएंगी, विभक्त हो जाएंगी। और यहाँ पे देखेंगे इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे हमारा लिखा गया 512 यानी कि 512 जो 8 से क्या है, पूर्णतः विभक्त है, इसलिए ये पूरी संख्या क्या है हमारी 8 से पूर्णतः विभक्त है। यह हमारा 8 से विभाज्यता का नियम है। जैसा कि हम देखें 3 से विभाज्यता का नियम और 9 से विभाज्यता का नियम दोनों एक ही है। अगर हम किसी भी संख्या को अगर आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो वह पूर्णतः योग अगर 9 से कट जाता है तो हमारी विभाज्यता का नियम है। इसमें हम डिफिनेशन नहीं, हम डायरेक्ट आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे हमने लिखा 5 3 जैसे हमने लिखा 5 3 1 3 3, इसको हम आपस में जोड़ते हैं। 5 3 8 1 9 और 9 3 12 3 15 15 और यह 3 18, यह हमारा 18 बन गया। ये हमारे 3 से क्या हो जाएंगे, यह पूर्णतः विभक्त हो जाएंगे और यह हमारा 3 से भी हो जाएंगे। और यह देखेंगे यह 18 हमारा पूर्णतः 9 से भी विभक्त हो जाएंगे, इसलिए यह हमारा 3 से भी और 9 से भी पूर्णतः विभक्त है। और हम बता रहे हैं 3 से 9 से विभाज्यता का नियम, यह पूरी संख्या हमारे 9 से क्या हो जाएंगी, पूर्णतः कट जाएंगी। 11 से विभाज्यता का नियम, दी गई संख्या सम स्थान तथा विषम स्थान के योग का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से विभक्त होगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिखा है 5 1 4 7 3 4। देखिए हम इसमें होता क्या, सम संख्या माइनस विषम संख्या। अब देखिए यह हमारा सम संख्या के स्थान पे 1 है 7 है और 4 है, इसको हम आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा 8 और 4 12 माइनस
और ये हो जाएगा 4 3 4 7 और 5 12। यह हम जब घटाएंगे तो यह 0 आ गया। और हमें डिफिनेशन बताया है कि जब इन लोगों के योग का अंतर या 0 या फिर 11 हो तो यह पूरी संख्या 11 से क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। यह हमारा 11 से विभाज्यता का नियम है। यदि अच्छा लगा हो, यदि हमारे आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।